हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसकी दुआएं बेअसर महसूस होती हैं, सजदे बेकार लगने लगते हैं और वो बेबसी और नादार होकर चीख उठता है, या अल्लाह, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। ये कहानी है इब्राहिम की, एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर जो रोज सुबह उठता, ऑफिस जाता, 12 घंटे तक गधों की तरह काम करता, थका हारा घर लौटता और सिर्फ एक ही फरियाद करता, या रब, मेरी हालत बदल दे। लेकिन हालत बेहतर होने के बजाय और भी खराब होते गए। उसका बेटा अली एक जानलेवा बीमारी का शिकार था। उसका बॉस उसे प्रमोशन देने को तैयार नहीं था। घर का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी जिंदगी बस एक ही दायरा बन चुकी थी, काम, तकलीफ, नमाज, दुआ और नाउम्मीदी। रोजाना वह नमाज के बाद आंसुओं भरी दुआ करता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और हर वक्त सिर्फ एक ही सवाल दिलो दिमाग में गूंजता रहता, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। उसकी बीवी भी अब थक चुकी थी। हर रात जब इब्राहिम देर से घर आता, उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल होता, कब तक ये सब चलेगा, कब तक हम गरीबी और तकलीफ में झींगे। उसका बेटा अली भी अब कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था, अगर 1 महीने में इलाज ना किया तो जान का नुकसान हो सकता है। लेकिन पैसा कहां से आता। इब्राहिम ने हर तरफ से मदद मांगी, दोस्त, रिश्तेदार, हर जगह, लेकिन कोई मदद को तैयार नहीं था। हर किसी का अपना अपना दुख था। एक रात जब हालात और भी बिगड़ चुके थे, इब्राहिम मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। उसके हाथ दुआ के लिए उठ गए, मगर दिल मायूस था। आंसुओं से भरी आंखों से उसने आसमान की तरफ देखा और चीख कर कहा, या अल्लाह, मैं कब तक सब्र करूं, क्या तू मेरी दुआएं सुनता भी है या नहीं। और उस रात इब्राहिम को एक अजीब ख्वाब आया। एक अंधेरा जंगल, एक तन्हा रास्ते पर इब्राहिम अकेला खड़ा था। उसके सामने 2 रास्ते, एक चमकता रास्ता जो मुश्किल और लंबा था, एक अंधेरा रास्ता जो शुरू में तारीक था मगर आखिर में रोशनी दिखाई दे रही थी। इब्राहिम ने सोचा, क्या मुझे आसान रास्ता चुनना चाहिए। और तभी एक नूरानी शख्सियत सामने आई। इब्राहिम, अल्लाह तुझे एक पैगाम दे रहा है, तेरी मुश्किलात का अंजाम करीब है, मगर तू खुद रास्ते से हट गया है। तू हर वक्त सिर्फ अपनी परेशानियां गिनता है, मगर अपनी नेमतों को नजरअंदाज करता है। अल्लाह की तरफ से मदद तब आती है जब बंदा शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्र करता है। उस रात इब्राहिम सजदे में गिर गया और कहा, या अल्लाह, आज से मैं शिकायत नहीं करूंगा, सिर्फ शुक्र करूंगा। और फिर एक नया सफर शुरू हुआ। शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्र। रात को सोते वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है वो तेरे करम से है या रब। काम पर जाते वक्त, शुक्र है मेरे पास रोजगार है। नमाज के बाद, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है वही करना। घर लौटने पर, शुक्र है मेरे पास एक छत तो है। बेटा बीमार था मगर इब्राहिम ने कहा, शुक्र है अल्लाह ने मुझे एक बेटा तो दिया। पैसा कम था मगर कहा, शुक्र है अल्लाह ने मुझे ईमान दिया है। और फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद उसका बेटा अली सेहतमंद हो गया। 2 महीने बाद उसका बॉस रिटायर हो गया और उसे प्रमोशन मिल गई। 3 महीने बाद बैंक ने उसका कर्ज माफ कर दिया। 6 महीने बाद उसकी सैलरी 1 लाख तक पहुंच गई। 1 साल बाद उसका अपना छोटा बिजनेस भी चल पड़ा। एक दिन इब्राहिम ने अपनी पुरानी डायरी देखी। उस डायरी में लिखा था, या अल्लाह, मुझे सिर्फ 20,000 की सैलरी चाहिए। और आज उसकी सैलरी 1 लाख थी। अल्लाह ने सिर्फ उसकी दुआ कबूल नहीं की, बल्कि 5 गुना ज्यादा दिया। इब्राहिम को समझ आ गया, अल्लाह हमेशा दुआ सुनता है, मगर उसका वक्त बेहतरीन होता है। अगर आपकी दुआएं अभी कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब है अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। अगर आप भी अल्लाह के करम पर यकीन रखते हैं तो कमेंट करें, या अल्लाह, मैं तेरे भरोसे पर हूं,